Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding the sterilization process. ये एक्चुअली में ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है ये क्यों चाहिए एंड उसका रिक्वायरमेंट क्या है एंड एक्चुअली में ये कहाँ यूज होता है इसके रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन है. Sterilization, which is a crucial process. Sterilization is a critical process that eliminates all the forms of microbial life including the bacteria, virus, fungi and the spore form and the surface or the object. ये स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ की ऑल द माइक्रोबियल एजेंट जो भी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है एंड द स्पोर है, इसका ख़त्म कर देता है. एंड दिस इज एसेंशियल इन द वेरियस फील्ड सच एज द हेल्थ केयर सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग एंड द लैबोरेटरी रिसर्च टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन एंड द एंश्योर द सेफ्टी. ये एक्चुअली में ज़्यादातर ये हॉस्पिटल सेटअप में एंड द लैबोरेटरी में ज़्यादा यूज होता है. एंड ये हॉस्पिटल सेटअप में एंड द लैबोरेटरी प्रोसेस में बहुत एसेंशियल इसलिए होता है to prevent the spread of infection. Type of sterilization, क्या क्या sterilization के types है. There are the several method for the achieving the sterilization each with its own advantages and the disadvantages. ये जो type of sterilization है उसका मेथड क्या है, एडवांटेजेस उसका बेनिफिट क्या होता है एंड इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है उसके हिसाब से डिस्कशन करेंगे. हीट स्टेरिलाइजेशन, हीट में आता है हीट मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड. ये है मोस्ट कॉमन मेथड. मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड एंड इफेक्टिव मेथड यूजिंग द सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर इन ऑटोक्लेव. ये ऑटोक्लेव में यूज होता है एंड दिस इज द हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर डेंचर प्रोटीन एंड द किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. इसलिए होता है ताकि ये जो हाई प्रेशर में हाई टेम्परेचर में जो ऑटोक्लेव प्रोसीजर रन होता है उससे ये जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ऑल आर फिनिश्ड इन दिस मेथड. ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड जिसे हम हॉट एयर ओवन बोलते हैं उसका एक बेस्ट एग्जांपल है. दिस मेथड यूज्ड हॉट एयर ओवन टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट इज़ स्लोअर देन द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन एंड रिक्वायर द हाई टेम्परेचर. ये हाई टेम्परेचर चाहिए उसे एंड ये ऑटोक्लेव प्रोसेस से थोड़ा लो लेवल का है. उसके बाद आ जाता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन. केमिकल स्टेरिलाइजेशन में आता है एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन. एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन गैस इज इफेक्टिव इन द penetrating material and the killing microorganism, but it requires the specialized equipment and careful handling due to the its toxicity. ये एक टॉक्सिक प्रोसीजर है, इसे बहुत केयरफुल हैंडल करना बहुत ज़रूरी है. Then hydrogen peroxide or the gas plasma sterilization. This method use hydrogen peroxide gas to sterilize the heat sensitive item. It is the faster than the ethylene oxide sterilization and does not leave toxic residue. इसमें कोई टॉक्सिक बाद में देखने को नहीं मिलता है. अदर केमिकल स्टेरिलाइजेशन, अदर केमिकल्स such as the glutaraldehyde and the parasitic acid can also be used for the sterilization, but they may have the limitation in the term of the material and compatibility and toxicity. Radiation sterilization, ionizing radiation. This method use high energy radiation such as the gamma rays, electron beam to penetrate the materials and kill microorganisms. It is effective for the heat sensitive item, but they require the special equipment and the safety precaution. ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है ना, हमें एक रेडिएशन देके हाई एनर्जी रेडिएशन देके ये मेथड में हम गामा रेज यूज करते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं. ये मटेरियल को पेनिट्रेट कर जाता है एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है. ये एक इफेक्टिव मेथड है फॉर हीट सेंसिटिव आइटम. जो हीट सेंसिटिव कर सकता है उससे हम ये आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं. उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन बोलते हैं हम. कैन बी यूज टू स्टेरिलाइज सरफेस बट हैज द लिमिटेड पेनिट्रेशन एंड may not be effective against the all microorganisms. इसका एक कंप्लीट इफेक्टिवनेस नहीं दिखाता है, जैसे कि हम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़त्म करने के लिए हम उसे कम्प्लीटली यूज नहीं कर सकते हैं. एक लिमिटेड पेनिट्रेशन पावर रखता है. उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन. दिस मेथड यूज फिल्टर
with the tiny pores to physically remove microorganism form and the liquid or the gases. It is effective for the heat sensitive liquid but may not be suitable for all the application. इस हर टाइप्स का स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. चूजिंग द राइट स्टेरिलाइजेशन मेथड डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर. क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है. द नेचर ऑफ द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज. हमें कौन सा मटेरियल हमें स्टेरिलाइज करना है उसके हिसाब से हम स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज करना है. देन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी एलिमिनेटेड. हमें ऐसा कौन सा प्रोसीजर कराना है जहाँ की टोटली फुल ऑटोक्लेव चाहिए हमें. एंड द डिजायर लेवल ऑफ स्टेरिलिटी. हमें कौन सा लेवल ऑफ स्टेरिलिटी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड द विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट टू बी स्टेरिलाइज्ड. ये सब ध्यान दें कि हमें स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को चूज करना होता है. एंड द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट. एंड कौन सा अगर हम ज़्यादा कॉस्टली वाला प्रोसेस यूज नहीं कर सकते, जो भी हमारा अवेलेबल रिसोर्स होगा हमें उसे यूज करके ये स्टेरिलाइजेशन चूज कर सकते हैं. It is important to follow the proper sterilization procedure and ensure that the chosen method effective in the achieving desired level of the sterility. हमें एक अच्छा लेवल का स्टेरिलाइजेशन मेंटेन कराने के लिए हमें ऑटोक्लेव कराना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए ऑटोक्लेव इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड. उसे हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर. एंड उससे बेहतर मेथड और कुछ नहीं हो सकता. ओके, दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर and those who are going to appear nurse at AIDGM and the OTPLS nursing officer and all the railways and the central UPSC exam and all type of medical and the nursing officer exam recruitment process के लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा. एंड मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है एंड द नेचुरल मेथड कौन सा है एंड बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कौन सा है, हॉट एयर ओवन मेथड कौन सा है, ये सब सारा ये छोटा सा चैप्टर में हम ख़त्म कर लिए. नेक्स्ट आगे देखेंगे एक नया चैप्टर के साथ. ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे.